हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। चलो आज थोड़ा इंग्लिश ग्रामर का बेसिक्स समझते हैं। जिन लोगों को ग्रामर में प्रॉब्लम होता है या समझने में या तो क्वेश्चन का आंसर करने में प्रॉब्लम होता है, तो उनके लिए मैं सोच रहा हूँ कि ग्रामर का बेसिक फंडामेंटल क्लियर करने के लिए छोटा छोटा सेक्शन में इसको कवर किया जाए। तो चलो आज हम दो चीज़ों के बारे में जानते हैं बेसिक्स में, जो कि है वर्ड डेफिनेशन एंड सेंटेंस। तो पहले वर्ड डेफिनेशन जानते हैं। इन ट्रेडिशनल ग्रामर, word is the basic unit of language. Words can be classified according to their actions and meaning, but it is challenging to define. So, a word refers to a speech sound or a mixture of two or more speech sounds in both written and verbal form of language. A word works as a symbol to represent, refer to something, someone in language to communicate a specific meaning. Example: love, cricket, sky, etc. So वर्ड किसे कहते हैं? वर्ड कहते हैं वर्ड होता है वह सेंटेंस मेकिंग या लैंग्वेज का, कोई भी लैंग्वेज का बेसिक चीज़ होता है जो सबसे, वो है वर्ड। तो वर्ड को लेके सेंटेंस बनता है। मल्टीपल वर्ड्स यूज़ करके हम सेंटेंस बना सकते हैं, समथिंग मीनिंगफुल बना सकते हैं। तो वर्ड इज़ द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माइंड when we start talking about language, any language. So words can be defined or classified according to their action and meaning. So word का काम, जो करने के टाइम पे उसका काम और उसका मतलब दोनों टाइम के हिसाब से चेंज होता है, और उसी हिसाब से हम वर्ड का डेफिनेशन बदल सकते हैं या जान सकते हैं। और एक वैसे कहें तो वर्ड को हम ये बोलते हैं कि इट्स स्पीच साउंड। स्पीच मतलब कोई भी चीज़ कहने के लिए जब हम कुछ बात करते हैं तो उसे स्पीच कहा जाता है। स्पीच का कोई भी एक हिस्सा पकड़ लीजिए, कोई भी एक तो मतलब साउंड पकड़ लीजिए, तो वो वर्ड होता है। और मिक्सचर ऑफ टू और मोर स्पीच, या तो कुछ मिलकर एक वर्ड फॉर्मेशन करते हैं, स्पीच साउंड बनाते हैं, या तो सिंगल वर्ड भी साउंड बनाता है। सो जैसे कि एग्जाम्पल देख पा रहे होंगे, लव, क्रिकेट एंड स्काई, एक्सेट्रा। ए वर्ड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ग्रामर दैट कैन स्टैंड अलोन एज ए कंप्लीट सेंटेंस और utterance, separated by space in written languages and potentially by pauses in speech. So वर्ड एक स्मॉल यूनिट होता है ग्रामर का, which can be defined as सिंगल अटरेंस, मतलब एक बार में बोल सकते हैं, या तो उसमें जब हम लिखेंगे तो वर्ड के बीच में स्पेस रहता है, और जब हम बोलेंगे तो वर्ड के बीच में पॉज रहता है। सो और क्या जानने को है देखते हैं। देयर आर सेवरल क्राइटेरिया फॉर स्पीच साउंड और कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीच साउंड टू बी कॉल्ड ए वर्ड। There must be a potential pause in speech and space in written form between two words, जो कि हमने अभी बोला। Suppose ball and bat are two different words. So if we use them in a sentence, we must have a potential pause after pronouncing each of them. It cannot be like I don't play with bat ball. If we take pause, this sound can be regarded as 7 distinct words, which are I do not play with bat and ball. Every word must contain at least one root. If you break this root, it cannot be a word anymore. For example, the word unfaithful has a root faith. If we break faith into FA and ITH, this sound will not be regarded as a word. अगर वर्ड का हम कोई भी फॉर्मेशन जब करते हैं तो उसका जो मीनिंगफुल पार्ट होता है, जो कि कोई वर्ब या कोई काम को समझाता है, उसको अगर हम ब्रेक कर देते हैं या तोड़ देते हैं तो वो वर्ड कहने के लायक नहीं रहेगा, क्योंकि उसका मतलब नहीं आएगा। ओके, हमने वर्ड तो समझ लिया, अभी सेंटेंस क्या है और सेंटेंस का डेफिनेशन क्या है वो समझेंगे। A sentence is the largest unit of any language. In English, it begins with a capital letter and ends with a full stop or a question mark or an exclamation mark.
The sentence is generally defined as a word or a group of words that expresses a thought idea by giving statement, order or asking questions or exclaiming. So हमने पढ़ा कि वर्ड कहते हैं सबसे बेसिक यूनिट। अगर कोई भी चीज़ लैंग्वेज का एक यूनिट निकालें तो वो वर्ड होता है। वर्ड ही कोई भी लैंग्वेज का यूनिट माना जाता है। अब डिफरेंट वर्ड्स, या तो कोई कोई वर्ड ऐसा होता है जो कि खुद में ही कंप्लीट सेंटेंस के बराबर होता है, एंड कभी कभी हमको मोर देन 1 और 2 वर्ड्स यूज़ करने पड़ते हैं टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, राइट। सो द सेंटेंस इज जनरली डिफाइंड एज ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक सेंटेंस को एक वर्ड या तो ग्रुप ऑफ वर्ड से डिस्क्राइब किया जा सकता है। दैट एक्सप्रेसेस ए थॉरो आइडिया, जो कि हमको एक वास्तविक मतलब वाला कोई वाक्यों में मिल जाता है। गिविंग स्टेटमेंट, ऑर्डर और आस्किंग, तो वाक्यों में बहुत वैरायटी का ये होता है फॉर्मेशन करने के लिए। जैसे कि हम कुछ बोल रहे हैं, बस कह रहे हैं, वो स्टेटमेंट होता है। ऑर्डर मतलब कोई किसी को कुछ मांग रहे हैं या कुछ करने के लिए बोल रहे हैं तो वो ऑर्डर होता है। आस्किंग मतलब कोई पूछ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं या तो हेल्प के लिए पूछ रहे हैं तो आस्किंग हो सकता है। क्वेश्चन हो सकता है कोई क्वेश्चन का आंसर जानना है या हम किसका नाम जानना है, ये क्वेश्चन आता है। एक्सक्लेमिंग मतलब हम जब आश्चर्य हो जाते हैं कि अरे ये ऐसे कैसे हो गया, ये क्या हो गया, तो उस टाइम पे जो यूज करते हैं। सो ये डिफरेंट सेंटेंस का फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करता है ये कैसे बनता है। एग्जाम्पल, ही इज़ गुड बॉय। स्टेटमेंट, हम कह रहे हैं कि वो एक अच्छा बच्चा है। ही इज़ ए गुड बॉय, इज ही ए गुड बॉय, क्या वो एक अच्छा बच्चा है, तो ये क्वेश्चन हो गया। व्हाट ए नाइस वेदर, कितना खूबसूरत मौसम है। तो ये 3 डिफरेंट टाइप का ये एग्जाम्पल देखने को मिला। A sentence is a group of words usually containing a verb that expresses a thought in the form of statement, question, instruction or exclamation and starts with capital letter and when written. और एक चीज़ जो है सेंटेंस का बेसिक चीज़, it starts with an alphabet, capital letter, which starts with capital letter and ends with a full stop at least. सो ये एक वर्ड हो सकता है, मल्टीपल वर्ड्स का कम्बिनेशन हो सकता है जिसमें कोई वर्ब होना चाहिए, कोई सब्जेक्ट होगा, कोई वर्ब होगा, ठीक है, और उसमें कोई स्टेटमेंट हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है, इंस्ट्रक्शन हो, एक्सप्लेनेशन हो सकता है। सो यही मेन चीज़ है। इन अदर वर्ड्स, ए कंप्लीट इंग्लिश सेंटेंस मस्ट हैव 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सो फर्स्ट में क्या होगा, इन रिटन फॉर्म ए सेंटेंस बिगिन्स विथ ए कैपिटल लेटर एंड एंड्स विथ ए पीरियड, that is a full stop, a note of interrogation question mark और a note of exclamation mark. So क्या कहता है, फर्स्ट में क्या होना चाहिए, सेंटेंस बिगिन्स विथ ए कैपिटल लेटर। सो याद रखेंगे, ऑलवेज ए सेंटेंस स्टार्ट्स विथ ए कैपिटल लेटर ऑलवेज एंड एंड्स विथ ए पीरियड और फुल स्टॉप और एक्सक्लेमेशन वर्क और क्वेश्चन मार्क। सेकेंड, इट मस्ट एक्सप्रेस ए कम्प्लीट थॉट नॉट फ्रैगमेंटेड। और जो भी सेंटेंस हम बनाएंगे हमें ध्यान देना है कि वो सेंटेंस हम जो कहना चाह रहे हैं उसका मतलब सही से कन्वे करे, दूसरे के पास पहुंचाए, ना कि वो टुकड़ों में हो उसका मतलब। थर्ड, इट मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट हिडन विजिबल एंड 1 वर्ब कंप्राइजिंग एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. An independent clause contains an independent subject and a verb express a complete thought. So थर्ड में क्या होना चाहिए, it must contains at least 1 subject. सब्जेक्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट मतलब जो सेंटेंस में जिसके द्वारा कोई काम हो रहा है या जिसके माध्यम से कोई काम चल रहा है तो वो सब्जेक्ट होता है। तो वो सब्जेक्ट हो सकता है हम मेंशन करेंगे तो चलेगा, या तो हो सकता है कभी कभी हिडन रहता है, ठीक है, उसका हम एग्जाम्पल बाद में देखेंगे। तो और क्या होना चाहिए, एंड वर्ब कंप्राइजिंग एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। वर्ब जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब ये दोनों मिलके कंप्लीट सेंटेंस बनाना चाहिए। एंड जान लेते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। स्ट्रक्चरली सेंटेंस है ऑफ 4 टाइप्स, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो 4 तरह के सेंटेंस होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, जिनको हम बाद में कवर करेंगे।
सो आज के लिए इतना ही। आपको जहाँ पे भी डाउट लगे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैसेज में लिख सकते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, ज़रूर फॉलो एंड सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि बाद में आपको अगर कुछ ग्रामर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको मिलता रहेगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।